नमस्कार, मैं वीरेंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। साथियों, आजकल पूरी दुनिया में राम मंदिर चर्चा का विषय बना हुआ है। पूरी दुनिया में राम मंदिर पर चर्चा हो रही है। 22 जनवरी 2024 को इसका उद्घाटन होना है, यानी प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इसलिए चारों तरफ ये चर्चा का विषय बना हुआ है। और पिछले एक सप्ताह से जो हिंदू धर्म के प्रमुख हैं, चार शंकराचार्य, चार मठों के चार शंकराचार्य जो हैं, उन्होंने इस प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार किया है, जाने से इनकार किया है। उसके बाद कुछ न्यूज़ चैनलों ने इस पर सफाई दी कि नहीं, शंकराचार्य आएंगे। कुछ राजनीतिक दलों ने भी शंकराचार्य का समर्थन किया, कुछ लोगों ने विरोध किया, कुछ लोग शंकराचार्य को एंटी मोदी कह रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि आखिर शंकराचार्य इस प्राण प्रतिष्ठा में क्यों नहीं जा रहे हैं और उनकी क्या समस्या है, क्या मजबूरी है, उनका क्या तर्क है। तो सबसे पहले हम जानते हैं, आइए शंकराचार्य जी से। चारों शंकराचार्य वहाँ पर नहीं जा रहे हैं। कारण क्या है, क्यों नहीं जा रहे हैं? किसी राग द्वेष के कारण नहीं, बल्कि शंकराचार्यों का ये दायित्व है कि वो शास्त्र विधि का पालन करें और करवाएं। अब वहाँ पर शास्त्र विधि की उपेक्षा हो रही है। सबसे पहली उपेक्षा क्या है कि मंदिर अभी पूरा बना नहीं और प्रतिष्ठा की जा रही है। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि अपने को अचानक कर देना पड़े। देखो, किसी समय 22 दिसंबर की रात को वहाँ पर मूर्तियाँ रख दी गई थी। वो एक परिस्थिति थी कि रात को 12 बजे जा करके घुस करके रख दिया रामचंद्र दास परमहंस आदि लोगों ने, उस समय के जो वहाँ के कलेक्टर थे नैयर साहब के सहयोग से। और उसके बाद 1992 में ढांचा ढाया गया। उस समय कोई मुहूर्त थोड़े देखा जा रहा था। उस समय जैसी परिस्थिति थी उसी में आनन फानन में तंबू तान करके भगवान की मूर्ति गायब हो गई थी। उसको फिर उनके राजा साहब के घर से उनके दादी जी की मूर्ति मांग करके उसको ला करके रख दिया गया। उसकी पूजा होती रही। किसी ने प्रश्न उठाया? किसी शंकराचार्य ने नहीं प्रश्न उठाया कि भाई ये क्यों किया जा रहा है, मुहूर्त नहीं है। क्योंकि उस समय परिस्थिति थी। लेकिन आज ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि हमको जरूरी हो गया कि आज 22 तारीख को ही कर दें। आज तो हमारे पास पूरा मौका है, हम अच्छे से बना करके प्रतिष्ठा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अधूरे मंदिर में प्रतिष्ठा कर दी जा रही है। तो ये हम कैसे स्वीकार कर लें? ये हमको कहना ही पड़ेगा पूछे जाने पर कि ये ठीक नहीं है। अब यही हम कह रहे हैं तो हमको कहा जा रहा है कि ये लोग तो विरोधी हैं, एंटी मोदी हैं। इसमें एंटी मोदी की क्या बात है? हम एंटी मोदी नहीं है, लेकिन हम एंटी धर्मशास्त्र भी नहीं होना चाहते। धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग ही हम स्वयं चलना चाहेंगे और अपनी जनता को भी चलाना चाहेंगे, क्योंकि हमको धर्मशास्त्र से पुण्य पाप का बोध होता है। राम हैं, ये किसने हमको बताया? हमारे धर्मशास्त्र ने हमको बताया। राम की पूजा करने से तुम कृतकृत्य होोगे, ये किसने हमको बताया? ये राम ने हमको बताया। इसीलिए उसी शास्त्र से, जिस शास्त्र से हमने राम को जाना, उसी शास्त्र से उनकी प्रतिष्ठा की विधि भी हम जानते हैं और उसी अनुसार हम करना हमारी बाध्यता है। तो इसीलिए कोई भी शंकराचार्य, चार शंकराचार्यों में से वहाँ नहीं जा रहा है। अब जब ये बात सार्वजनिक हुई है तो अब इसको काउंटर करने के लिए वो ये चंपत राय जी कह रहे हैं कि शंकराचार्यों की यहाँ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो रामानंदा संप्रदाय के लोगों का स्थान है। तो सवाल ये है कि रामानंद जो संप्रदाय है उसका अगर ये मंदिर है तो चंपत राय वहाँ पर क्यों है, ये हमको बताएं। फिर वहाँ नृपेंद्र मिश्रा क्यों है? फिर वहाँ पर वो राजा साहब क्यों हैं? फिर वहाँ पर वो चौपाल क्यों है जो भाजपा का पटना का चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति है? वहाँ पर और दूसरे लोग क्यों हैं? फिर ये लोग हटें और हट करके रामानंद संप्रदाय को सौंपें, प्रतिष्ठा के पहले सौंप दें। रामानंद संप्रदाय के लोग ही वहाँ प्रतिष्ठा करेंगे, हमें मंजूर है। ट्रस्ट में सारे लोग त्यागपत्र दें। रामानंद संप्रदाय के जो साधु महात्मा हैं, रामानंद संप्रदाय के जो आचार्य हैं, उनको ट्रस्ट को जिम्मेदारी सौंपी जाए और वो लोग प्रतिष्ठा करें। हम स्वागत करेंगे चंपत राय जी की इस बात का। तो सुना साथियों, आप लोगों ने शंकराचार्य जी किस लिए इस मंदिर में और इस कार्यक्रम में, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं। उनका जो तर्क यही है कि मंदिर अभी तक इनकम्प्लीट है और आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा जैसा आयोजन नहीं होना चाहिए। क्योंकि धर्मगुरु कह रहे हैं, इससे ऊपर कोई कुछ कह नहीं सकता है। लेकिन एक तरफ, दूसरी तरफ जो है राजनीतिक लोग
एक डेट निश्चित किए हैं 22 जनवरी, और उस दिन वो कर रहे हैं। जहाँ तक मुझे लगता है कि भाई अगर हम किसी घर का गृह प्रवेश करते हैं, घर पहले कंप्लीट होता है, उस पर रंगाई पुताई होती है, पूरा घर कंप्लीट हो जाने के बाद ही हम उसमें गृह प्रवेश करते हैं। तो यह तो करोड़ों लोगों की आस्था का स्थान है, और वहाँ पर एक राजनीतिक दल के द्वारा इतनी जल्दबाजी में जिस तरह से ये कार्यक्रम किया जा रहा है, सोचने का विषय है। इस पर आप कैसा सोचते हैं? मुझे तो ये लगता है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसको ध्यान में रखते हुए आनन फानन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बाकी आपको क्या लगता है? आप लोग कमेंट में अपने महत्वपूर्ण सुझाव ज़रूर लिखें। धन्यवाद।